कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला लगातार गरमाया हुआ है। हर तरफ इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया और अब से थोड़ी देर के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। इसके साथ पीड़िता की फोटो को सोशल मीडिया से हटाने की मांग की गई है। वहीं आज बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकते हैं और आज होने वाली इस मुलाकात को लेकर चर्चा भी खूब हो रही है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कहीं पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर तो नहीं बढ़ रहा है। आज इसी पर करेंगे टू द पॉइंट बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर बेटी से रेप और हत्या मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम अदालत ने जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या और अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई के लिए वाद सूची में शीर्ष पर रखा है। वाद सूची के अनुसार पीठ में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेपी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल होंगे। सोशल मीडिया से पीड़ित डॉक्टर की फोटो, नाम और पहचान को हटाने की मांग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सीबीआई आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली पहुंच गए थे और माना जा रहा है कि आज वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं और राज्य के ताज़ा हालात की जानकारी दे सकते हैं। इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद ही डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिलेगा? क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? कानून व्यवस्था पर भी ममता सरकार को फटकार लग सकती है। इसके साथ ही सवाल ये भी कि क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट से ही सच सामने आएगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इंसाफ दिलाने के नाम पर सियासत हो रही है। करेंगे तमाम सवालों पर बहस। हमारे साथ होंगे खास मेहमान। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो आज टू दी पॉइंट बड़ी बहस है पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुए रेप एंड मर्डर केस पर, लेकिन इंसाफ कब? ये तीन बड़ी खबरें और तीनों में इंसाफ की मांग हो रही है। पहली, डॉक्टर बेटी को न्याय दो, यह इंसाफ की मांग पूरे देश भर में उठ रही है। दूसरी बड़ी खबर, नफरत से हारा देवराज की मौत हो चुकी है। उदयपुर में एक छात्र ने चाकू मारा था, इलाज के दौरान दम तोड़ दिया देवराज ने। आज उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कहा जा रहा है कि नफरत कब हारेगी, इंसाफ कब मिलेगा। तीसरी बड़ी खबर है, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे हमले की आपने तस्वीरें भी देखी कि फिर से वहां पर मंदिर को टारगेट किया गया है। और तीनों ही बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ जी न्यूज पर आप देखेंगे आज दिन भर। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। डॉक्टर शत्रुपा हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता अबू शर्मा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज राय हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं अश्विनी दुबे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, डॉक्टर आदर्श मिश्रा जी हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, एस.के. दत्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर शत्रुपा, आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली में राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं, गृह मंत्री से मिलने वाले हैं और उनका एक बयान जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनके सामने संवैधानिक विकल्प खुले हुए हैं, तो कहीं इशारा राष्ट्रपति शासन की ओर तो नहीं है? कल हम उनको नमस्कार, सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल हम उनको राखी बांधने गए थे राज्यपाल को जी, और बहुत सुंदर आश्वासन हमें मिला है। हमने उनको बताया कि वैसे हम नारी जो है खुद का सुरक्षा हम कर सकते हैं, लेकिन राखी अगर बांध रहे हैं तो भाई का भी आश्वासन हमें चाहिए कि हमारा साथ रहे। तो उन्होंने हमको कहा था कि वो शायद गृह मंत्री से अपॉइंटमेंट लिया है, एंड इन हिज वर्ड्स ही सेड आई विल टॉक टू द टॉलेस्ट वुमन इन इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो बात करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा तो डायरेक्टली वो नहीं कहेंगे कि कौन सा स्टेप वो लेना चाहते हैं। देखिए इशारा क्या है मुझे नहीं पता। बीजेपी का मांग प्रेसिडेंट्स रूल अभी भी नहीं है, लेकिन जनता जो एकदम रास्ते पे आ चुके हैं, सब तरह का जनता,
सब चाहते हैं डॉक्टर रिजाइन शत्रुघ्न ममता, नेशनल रिजाइन स्पोक्सपर्सन है ममता। बीजेपी की। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की डिमांड अभी भी नहीं है कि राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जाए। हम बोल राज्यपाल रहे की हैं कि मुलाकात रिजाइन होगी, ममता। उसमें क्या चर्चा होगी वो भी तस्वीर थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। हमारे साथ सौमित सेन गुप्ता और साथ ही मेरे सहयोगी चंदन इस वक्त दोनों कोलकाता से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चंदन, सबसे पहले आपके पास, आप कोलकाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। डॉक्टरों का हड़ताल जारी है, कई जगह ओपीडी सेवाएं बाधित हुई हैं। अब कई तरह की खबरें सामने आ रही है, सीबीआई जांच में आगे क्या होगा, क्या बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर तो नहीं बढ़ रहा है। डॉक्टर्स और लोग क्या कह रहे हैं कोलकाता में? प्रत्युष, यहाँ अगर बात की जाए आरजीकर अस्पताल पर हम यहाँ मौजूद हैं और ये अस्पताल जहाँ पर आप बाहर देखेंगे हैंग द रेपिस्ट और तमाम तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। एक चीज साफ है, मेरी यहाँ स्थानीय लोगों से बात हुई है, वो लोग इस जो रेप की घटना है और जो ब्रूटैलिटी की गई है उस लड़की के साथ, उसको लेकर के सदमे में है। आपको बताएं कि यहाँ जो लोग हैं उनमें बहुत गुस्सा है, नाराजगी है। खासतौर पर जो महिलाएं हैं वो यही सोचती हैं कि जो बेरहमी उस महिला के साथ की गई, उस लड़की के साथ की गई, कल को वो खुद हो सकती थी, उनके परिवार की कोई महिला हो सकती थी। और हम बंगाल में हैं, ये दुर्गा का प्रदेश है, काली का प्रदेश है। यहां पर जो है महिलाओं को पूजा जाता है, शक्ति का स्वरूप माना जाता है और वहां पर इस तरह की घटना ने पूरे जो बंगाली जनमानस है उसको हिलाकर रख दिया है। प्रत्युष, और आपको सच बताओ यहां नाराजगी नजर आती है और हम यहां मौजूद हैं। इस इलाके को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देखेंगे पुलिस की चारों तरफ, हम चाहेंगे हमारे सहयोगी तरुण जो है वो दिखाएं यहां पर किस तरह से पुलिस की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आती है। गेट पर आप देखिए, यहां गेट के पास आइए, देखिए चारों तरफ आपको पुलिस नजर आएगी, पुलिस ही पुलिस यहां नजर आ रही है। इसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वजह है प्रदर्शन का सिलसिला। आज भी 11 बजे यहां प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है। ये आंदोलनकारी यहीं पर बैठते हैं। आपको बता दें कि जो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है एबीवीपी, वो भी प्रदर्शन करने जा रही है और जो जनमानस है वो इतना ज्यादा यहां पर नाराज है। खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया जा सकता है। और यहां गेट पर देखेंगे पूरी तरह से सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर इंतजाम है और इतनी ज्यादा फोर्स तैनात की गई है, इतनी ज्यादा फोर्स तैनात की गई है कि गिनती करना मुश्किल है। प्रत्युष, और निश्चित सी बात है, ये जो पूरा मामला है, जो डॉक्टर बेटी के साथ रेप का मामला है, इसने पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सवाल तो खड़े किए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, जिन्हें महिलाओं का अच्छा खासा सपोर्ट हासिल था, उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है। और जो परसेप्शन की बैटल है उसमें ममता बनर्जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और राष्ट्रपति शासन को लेकर के तो खैर हमारे जो राजनीतिक बीट कवर करने वाले हमारे जो साथी हैं वो बेहतर बता पाएंगे। चंदन, मैं आपके पास लौटूंगा। सौमित भी हमारे साथ जुड़े हुए। सौमित, पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुका है आरोपी का, अब पॉलीग्राफ टेस्ट की भी कोर्ट से अनुमति मिल गई है। आज शायद पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा उस आरोपी का। सीबीआई की जांच में क्या कहीं से सीबीआई को ऐसा शक सुबह लग रहा है कि इसमें एक के अलावा भी कोई दूसरा शामिल हो सकता है? देखिए, अभी तक जो बयान ये संजय रॉय ने सीबीआई के पास दिया है उसमें वो उन्होंने जो सूत्रों से पता चल रहा है कि पुलिस के पास जो बयान दिया था वही सीबीआई के पास भी दिया था। लेकिन सीबीआई बहुत डबल श्योर होना चाहता है कि जो कहा जा रहा है क्या उस पर सच्चाई कितनी है। इसीलिए पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए कल कोर्ट पे आवेदन किया गया था। हो सकता है कि जो सूत्रों से पता चल रहा है कि संजय रॉय का भी एक कंसेंट की ज़रूरत है। हो सकता है कि उन्हें कोर्ट पे भी ले जाया जाए, तो वो कंसेंट मिलने के बाद ही यहाँ पर पॉलीग्राफ टेस्ट, संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। लेकिन सीबीआई के सूत्रों से जो पता चल रहा है कि ये जिस तरह से ये घटना घटी है और कहीं कहीं पे कुछ मिसिंग लिंक है, जैसे सूत्रों से पता चल रहा है हमें कि क्या उनके सीबीआई के संदेह है कि क्या उस लेडी डॉक्टर के खाने में कुछ मिला दिया था, कुछ नींद की दवाई मिलाया गया था। क्योंकि जो बताया जा रहा है कि बाहर से उन्होंने खाना मंगवाई थी, वो खाने के बाद क्या वो ऐसी स्थिति में चली गई कि जहां पर वो रजिस्ट उस तरह से नहीं कर पाई। क्योंकि एक 31 साल की व्यक्ति जिस तरह से ऐसे कांड में जो रजिस्ट कर सकती है वो उसका डिटेल पोस्टमार्टम में नहीं है। इसके साथ ही उनके जो स्टमक में जो खाना जो था उसका जो फूड कंटेंट मिला है उसका कोई टेस्ट नहीं हुआ, तो दूसरा एक पोस्टमार्टम की जरूरत थी। हालांकि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन बीजेपी की तरफ से या सीपीएम की तरफ से भी दूसरे पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को रोकने की कोशिश किया गया था, लेकिन पुलिस ने उनको हटा दिया। ठीक है, चलिए आप दोनों हमारे साथ बने रहे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अहम सुनवाई होने वाली। चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। थोड़ी देर में इस मामले में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने खुद स्वतः इस मामले में संज्ञान लिया था और आज अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में इस
पर सुनवाई होने वाली है। 10:30 बजे ये मैटर लिस्टेड है। चीफ जस्टिस की बेंच इसकी सुनवाई करने वाली। अब कहा जा रहा है कि इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी कर सकता है क्या, क्योंकि इसमें एक याचिका भी डाली गई है जिसमें डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की गई है और बलात्कार जैसे मामले को लेकर न्यायिक जांच की मांग की गई है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। नीरज राय जी, सवाल तो यह भी उठ रहा है कि आपके नेता, आपके सांसद खुद अपने सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी अब चुप्पी साध लिए हैं। आपके कुछ विधायक और सांसद कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन करेगा उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। प्रत्युष भाई यह साबित कर रहे हैं कि जितने भी राजनीतिक विश्लेषक बैठते हैं किसी न किसी पार्टी से ही संबंधित रहते हैं। इसके लिए धन्यवाद। अब आइए, जो भी मैं कल भी बोला था आपके चैनल पर कि जो भी व्यक्ति, जो सक्षम व्यक्ति है, अगर आवाज उठाता है कि उसे कुछ साक्ष्य पता है या अपने मन मुताबिक अगर वो बयान देता है तो तत्काल उसको बुलाकर साक्ष्य को उपस्थित करने के लिए बोला जाए, और नहीं बोलता है तो उसे भी कार्रवाई के कटघरे में खड़ा किया जाए। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो दरिंदगी हुई है उस दरिंदे को न्याय दिलाने की बात होनी चाहिए और जस्टिस कहीं से प्रभावित न हो। मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा और सुप्रीम कोर्ट का कि राज्य सरकार तो फेल्योर थी ही, केंद्र सरकार की विफलता का परिणाम स्वरूप, केंद्र सरकार के परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। अब बताइए, ऐसे मामले को केंद्र की सरकार भी चुप्पी बनाए हुई है। पहले वहां पे हाई कोर्ट ने तो साबित कर दिया कि भाई वहां पे बंगाल की सरकार जो है, ममता बनर्जी की सरकार फेल्योर है। तब सीबीआई जांच चल रही तो केंद्र सरकार अब तक डेडलाइन दे देनी चाहिए थी कि हम 10 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट देते हैं कि 5 दिन के अंदर। आज जितने भी देश तो के मतलब आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच में लेट लतीफी हो रही है, आप यही कह रहे हैं? लेट लतीफी हो रही है सीबीआई की जांच में। डॉक्टर शत्रुपा, मैं आप ही के सवाल पर जवाब दे रहा हूं। डॉक्टर शत्रुपा, नीरज जी जो कह रहा है वो सरासर गलत है। पहली बात ये है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है। अच्छा, मतलब मैं भाजपा की बात को बोल दूं जो आप बोल रहे हैं अपने मुंह में लेकर मैं बोल दूं डॉक्टरों के फेवर में बोल दूं, ये गलत है। 2 जन एक साथ बोलेंगे तो किसी का भाई आप गलत कैसे हमारी बात को बोल सकती हैं? आप अपनी बात को बोल सकती हैं मैम, हमारी बात को गलत नहीं बोल सकती हैं। मैं दरिंदे को सजा दिलाने की बात कर रहा हूं। देश के अंदर जनता आक्रोश में है, डॉक्टर हमारे पूरे समूचे हड़ताल पे हैं। वो किस लिए हैं? भाजपा और टीएमसी की राजनीतिक गतिविधियों को जोर देने के लिए है या दरिंदे को सजा देने के लिए है? इसको आप बता दीजिए। मेरा काम सवाल पूछना है। ओके, ठीक है। नीरज राय जी, सवाल पूछ लिया ना आपने? डॉक्टर शत्रुपा जवाब अगर हो गया है तो अब मैं बता दूं। जी बोले। मैं आप सबका जानकारी के लिए बता दूं, आपको शायद पता होगा प्रत्युष जी। एक तो सीबीआई जो कोर्ट मॉनिटर जो इंटरोगेशन कर रहा है उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2 घंटे अंतर रिपोर्ट मांगी है इस घटना के बारे में। हालांकि वो नोटिस जो आया है इट इज फॉर ऑल द स्टेट्स that if ever there is a rape reported, जो भी इंक्वायरी हो रहा है 2 घंटे में मैंने every 2 hours रिपोर्ट देना पड़ेगा। इससे ज्यादा अब तक अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई स्टेट गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। और ये जो बात इन्होंने कहा है तो जितना भी चिल्लाए, मैं ये कह दूं कि दिस इंसिडेंट हैज गॉन बियॉन्ड पॉलिटिक्स। ये अभी बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम करने का समय नहीं है। जो हुआ है जनता पूरा रास्ते में आ चुकी है। ठीक है, सिर्फ मैं एसके दत्ता जी आपको भी शामिल कर रहा हूं। एसके दत्ता जी, इसको लेकर पूरे देश भर में गुस्सा और आक्रोश नजर आ रहा है। डॉक्टर्स अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन खुद टीएमसी के सांसद और प्रवक्ता अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा भी कर रहा है, और जो खड़ा कर रहा है उनको नोटिस भेजा जा रहा है। ये चल क्या रहा है बंगाल में? सबसे पहले नमन और श्रद्धांजलि उस देवी को जिस तरह से बलिदान दी है, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। और अगर कहे तो क्या कहे, दीदी আপনার ব্যাপারে আর কি বলবো, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। और इसको लेके जिस तरह की राजनीति चल रही है और दुर्भाग्यपूर्ण टीएमसी के तमाम जितने सारे नेता जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पे दर्शाता है और दिखाता है कि किस दलदल में बंगाल जा चुका है।
सोनार बांग्ला आज के डेट में धाव धाव करके जल रही है और इस पे आप अगर अपनी बात रखो तो नोटिस भेजा जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश है कि जिस तरह से सो मोटो आपने मणिपुर वाला घटना पे लिए थे और जिस तरह से आपने आदेश जारी किया था केंद्रीय सरकार के लिए, अपेक्षित है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि उसी तरह का आदेश आज आप जारी करेंगे। दीदी, आप धरना प्रदर्शन पे उतर आते हो, हेल्थ मिनिस्टर आप हो, सीएम आप हो, पुलिस मंत्री भी आप हो, और उसके बाद आप अगर कह रहे हो कि जस्टिस मिलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं पे सीएम होने के नाते आपकी विफलता है, पुलिस मंत्री होने के नाते आपकी विफलता है और हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते आपकी विफलता है। और आपने स्वीकार कर लिया कि कलकत्ता पुलिस बुरी तरह से विफल हुआ है नीरज राय और इसके 5 सेकंड और दीजिएगा। इस पे मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से घिनौना चीजें हुआ है, कलकत्ता हाईकोर्ट का जिस हिसाब से फटकार लगा है, उसके बाद मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति शासन के सिवा दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। शत्रुपा जी, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन के बारे में आप केंद्रीय सरकार ने या फिर भाजपा ने सोचा नहीं है। आपके तमाम जितने सारे सांसद हैं वो सरेआम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए इस देश के नागरिक होने के नाते और बंगाल का एक शुभचिंतक होने के नाते, बंगाल के नागरिक होने के नाते मेरा गुहार है केंद्रीय सरकार से, अब अगर राष्ट्रपति शासन ने तो कभी राष्ट्रपति शासन ने संदेश खाली चुनाव से पहले हुआ था, संदेश खाली में चुनाव के बाद कलकत्ता के प्रांगण में आरजीकर हॉस्पिटल में दूसरा संदेश खाली हुआ है। राम और बाम, दीदी, राम और बाम आप कहते हो, तमाम जितने सारे लोग जो आरजीकर अस्पताल में आक्रमण किए थे जब कैंडल लाइट प्रोसेशन हो रहा था, जितने सारे लोग पकड़ा गया है उनमें से कई सारे हैं जो